दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना आज के टाइम में एक बहुत ही कॉमन बात हो चुकी है। और ये कंपैरिजन हमें सिर्फ और सिर्फ सैडनेस, स्ट्रेस और इरिटेशन ही महसूस कराती है। दूसरों के साथ खुद का कंपैरिजन हमसे हमारी खुशियों को चुरा रहा है। हम अपनी रियल लाइफ को तो कहीं ना कहीं भूल ही चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को दूसरों से कंपेयर करना जो शुरू कर दिया है। तो अगर आप सेल्फ लव जर्नी में हैं, फिर ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आप सेल्फ लव का मीनिंग समझ पाएं। दूसरों के साथ कंपैरिजन की आदत को हम सब ने कुछ इस हद तक बढ़ा लिया है कि हमें कई बार अपने घर के लिए, कपड़ों के लिए, सुंदरता के लिए, जॉब, पैसा, हर चीज में शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें लगता है कि अगर ये सारी चीजें हम दूसरों को बताएंगे तो सब हमारा मजाक बनाएंगे, सब हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। आखिर ये कंपैरिजन की जड़ है क्या और हमारे अंदर ये आदत कब और कैसे आई? तो बचपन से ही हमारे माता पिता हमारे अंदर ये आदत को डेवलप करना शुरू करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सबसे अच्छी चीज चाहते हैं और इसलिए वे बचपन से ही दूसरे बच्चों की उपलब्धि का जश्न अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाते हैं। जैसे कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों से कह देते हैं कि देखो प्रिया अपने एग्जाम्स में कितने अच्छे मार्क्स लाई है, वह कितनी होशियार है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो उस वक्त पेरेंट्स को अपनी बातें बिल्कुल भी गलत या नुकसानदायक नहीं लगती, लेकिन इन बातों में एक बच्चे की क्षमता को आहत करने का पूरा सामर्थ्य होता है, खास तौर पर उस स्थिति में जब उसे अपनी किसी भी छोटी या बड़ी अचीवमेंट्स पर कोई सराहना या प्रशंसा नहीं मिलती है। और आज हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं वह कहीं ना कहीं उन्हीं बातों का परिणाम है कि कोई हमारी रियलिटी को देखकर हमें नापसंद ना कर दे, और इसी डर की वजह से हम खुद को परफेक्ट दिखाने वाले जाल में फंसते जा रहे हैं। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया का लगातार बढ़ता प्रभाव भी हमारे लिए समस्या बनता जा रहा है। ऊपर से ब्रांड मार्केटिंग हमें हमेशा चीजों के बीच तुलना करने के लिए प्रेरित करती है। लोग आपको ट्रेंडी नहीं मानते अगर आप एप्पल जैसे ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करते, और तभी सफल माने जाते हैं जब आपके पास बड़ी बड़ी ब्रांडेड कार्स हो, और तभी फैशनेबल भी माने जाते हैं जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, शूज पहनते हैं। देखो, जब हम किसी से तुलना करते हैं तो हमें हमेशा उन लोगों की तरफ देखने के लिए मजबूर किया जाता है जो हमसे अच्छा कर रहे हैं। पर क्या कभी हम उस समय अपनी तुलना उन लोगों से भी करते हैं जो हमसे भी बड़ी समस्या या बुरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? इसलिए हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार कभी नहीं होते जो हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप सेल्फ लव करते हैं और एज इट इज खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो सोशल मीडिया पर मिलने वाले सिर्फ कुछ सेकंड्स के लाइक्स, कमेंट, फॉलोअर की संख्या से आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं, इन सब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ वो इस बारे में नहीं है कि दूसरे लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। यह इस बारे में भी नहीं है कि लोगों के जीवन में क्या चल रहा है या वे अपने जीवन में कहां तक पहुंचे हैं। यह आपके लिए है। आपकी तुलना केवल आपसे है। अपने पास्ट से बाहर निकलकर, अपने प्रेजेंट में रहकर, उसमें काम करके अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है। अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो खुद को स्वीकार करके अपने जीवन के लक्ष्य पर फोकस करना ही आपका हर दिन का टास्क होना चाहिए। दो अलग अलग लोगों का सफर एक जैसा नहीं हो सकता। हर किसी का अपना अलग रास्ता है। हम सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपनी मंजिल पर पहले पहुंच जाता है और कोई कुछ देर बाद। हमें दूसरों के जीवन को अवश्य देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ उनसे प्रेरणा लेने के लिए, ना कि तुलना करके खुद को दुखी करने के लिए। दूसरों के जीवन की प्रशंसा जरूर करें, लेकिन अपने जीवन के लिए और उसमें मौजूद जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना कभी ना भूलें।
तो आज से आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे, केवल खुद को इम्प्रूव करेंगे, खुद को खुद से ही कंपेयर करेंगे, अपने आप को कल से और बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि यही है सेल्फ लव। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और सेल्फ लव का असली मतलब क्या है? सेल्फ लव का मतलब है खुद को स्वीकार करना, आप जैसे हैं बेस्ट हैं। कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने वाले जाल में बिल्कुल ना फंसे, अपने आप पर काम करें और तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी सेल्फ लव का असली मतलब समझ सकें और जो लोग आपको किसी और से कंपेयर करते हैं वो आपको किसी और से कंपेयर करना बंद कर सकें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।